चलो, तो ऑब्लिक कॉलिजन मैंने क्या बताया था, क्या होता है? मैंने सिंपल सा कहा था कि हेड ऑन कॉलिजन ना हो। हेड ऑन कॉलिजन अच्छे से समझा चुका हूँ। क्या था हेड ऑन कॉलिजन? मतलब दोनों की वेलोसिटी, एक्चुअली में अगर इसको सही से डीपली बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन होती है उसी में आती है, सेम उसी लाइन पे ओवरलैप होती है। जैसे कि मैं आपको दोनों समझा देता हूँ वापस से। ये मान लेते हैं फर्स्ट बॉल है, इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ थी u1। बालकों एक बार देख लो, इसकी वेलोसिटी भी इधर ही थी u2। इधर मान लो या इधर मान लो, एक ही बात है। वेलोसिटी को बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों। इस वाले के लिए इधर है ना, इस वाले के लिए इधर होगा, इस वाले के लिए एक्चुअली में इधर होगा, ठीक है। और इस वाले के लिए, अब इनको पूरी तरीके से मिला दो आप। क्या वेलोसिटी इसी नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन पे लाई कर रही है? तो इसको आप बन लेंगे हेड ऑन कॉलिजन। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन पे वेलोसिटी लाइन ना करे तो उससे अपन क्या कहते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कैरम में अक्सर ये होता है ऑब्लिक कॉलिजन। कैरम सबने खेला है, कट शॉट्स अक्सर खेले होंगे, अगर खेला होगा तो, है ना। लेटस सपोज ये इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, और ये वाली बॉल इधर की तरफ आ रही थी। इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? देखो, नॉर्मल रिएक्शन की लाइन मतलब सर्कुलर में तो, स्फेरिकल में तो डायरेक्ट आपका एक ही काम है, सेंटर टू सेंटर मिला दो, यही होगा। सेंटर सेंटर मिला दो, हो गया, वही था नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये ऑब्लिक कॉलिजन है या हेड ऑन कॉलिजन? ऑब्लिक कॉलिजन। आफ्टर दैट क्या होता है मुझे नहीं, हम इसको सॉल्व करना आप सीखें। क्या ये बात क्लियर है? ऑब्लिक कॉलिजन टॉपिक डालो। हाँ, अपने सिलेबस में 2 डायमेंशन का ही ऑब्लिक कॉलिजन है, याद रखना, डायमेंशन नहीं, अप टू एडवांस। बाकी आ गया तो कुछ कर नहीं सकते। और 3 डायमेंशन भी ऐसे बना कर देगा, तुम्हें लगेगा 2 डायमेंशन, मतलब तुम्हें लगेगा 3 डायमेंशन, लिख देगा वो 2 डायमेंशन। आज बहुत से बच्चे गायब हैं। आपकी फ्रेंड गायब है, सक्षम गायब है, और एक और क्या, आद्या गायब है। क्या नहीं मतलब, मीनिंग नहीं समझा, इसमें हंसना था क्या? क्या? वो भी नहीं समझा शायद। समझा तुम्हारी बात। चलो लिख लिया ऑब्लिक कॉलिजन, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने ऑब्लिक कॉलिजन। क्या लिखोगे इसमें? वेल, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, आप लोग, वेलोसिटी इम्पैक्ट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग होगा या नहीं होगा? तो बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी क्वेश्चन आते हैं ऑब्लिक कॉलिजन के। सर, हाँ बालक। सर आप एक बार वापस समझा दो। मैंने बहुत सिंपल सा बताया बेटा कि देखो, पहले दोनों का नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, और देखो वेलोसिटी क्या नॉर्मल रिएक्शन पे लाई कर रही है। अगर वेलोसिटी इस पे ओवरलैप हो गई तो हेड ऑन कॉलिजन, नहीं हुई तो ऑब्लिक कॉलिजन। मैंने ये बताया, देखो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन की लाइन बनाई, और उस पे क्या वेलोसिटी आ रही है दोनों की? नहीं आ रही। नहीं आ बस, तो ये ऑब्लिक कॉलिजन है, बस। इससे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी ऐसे ही लो। नॉर्मल रिएक्शन पे लाइन नहीं करनी। डन। तरीका सिखाऊं, फॉर्मूले बनवाऊं? फॉर्मूला मत करो।
ये सीधी चीज़ें। अच्छा, ऑब्लिक कॉलिजन में मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ उसमें आप सारे कर सकते हैं। इलास्टिक आए, इन इलास्टिक आए, परफेक्टली इलास्टिक आए, है ना, सारे के सारे कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट तरीका ही से फिर लगे तो फॉर्मूला एक बताया था ना मैंने, याद है बादल? याद है, फॉर्मूला बताया था मैंने, M1 M2 का रिलेशन E के साथ करवाऊंगा यूज़, वही फॉर्मूला यूज़ कर। चलो अब इसको डिटेल में समझ। अलग बेटा, बॉडी कैसी भी ले, नॉर्मल रिएक्शन इसी हिसाब से लगाओ, वैसी बॉडी ले लो, क्या फ़र्क पड़े। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाओगे? सेंटर ऑफ मास पे लगा, ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नॉर्मल रिएक्शन तो, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना कि सर इतना सा सरफेस टच हो रहा है, याद रखना नॉर्मल कहाँ लगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को मिला। ठीक है, कैसी भी शेप की बॉडी दे सकता है, आड़ी टेढ़ी कुछ भी दे देगा। मैंने शायद पहले, इससे पहले जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आड़ी टेढ़ी शेप ही दी थी, रैंडमली कुछ बनाकर दी थी ना ऐसे। शेप कैसी भी दे सकता है, आपको इतना सा याद रखना है कि अपन कहाँ यूज़ करें, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा मैंने मान लिया कि बच्चों ये मतलब ये भी गिवन है मुझे, इस वेलोसिटी का इससे एंगल बन रहा है थीटा 1, इससे एंगल बन रहा है थीटा 2, चलेगा? ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं इसके कंपोनेंट्स तोड़ता हूँ, मेरे को इसके कंपोनेंट हमेशा एक याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग तो, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन वाली जो लाइन है उस पर ज़रूर तोड़। चलो इसको तोड़ें, इस तरफ क्या आएगा, U2 कॉस थीटा 2, और इस वाले के लिए भी इधर ही आएगा, U2 कॉस थीटा 1। साइन वाला किधर टूटेगा, नीचे ऊपर ही टूटेगा, कॉमन सेंस। इधर की तरफ क्या टूटेगा, U2 साइन थीटा 2 और U2 साइन थीटा 1। कोई दिक्कत? पहले कंपोनेंट छोड़ो फिर आगे। ठीक है? इतनी सी बात आई होप सबको समझ आई होगी। हाँ आदित्य भी। फिलहाल मैंने दी ऐसी, पैरेलल होती तो वैसे एग्जैक्टली थीटा 1 थीटा 2 इक्वल हो जाता, मैंने नहीं दी, अलग अलग। या अभी अपन ने कंडीशन क्या ली है, कॉलिजन से पहले की। अब कॉलिजन के बाद की सिचुएशन देख। चालू, चलो कॉलिजन के बाद क्या हुआ, ठीक है, ये बताओ क्या इसके साइन वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी में कहीं चेंज, अगर आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा?
साइन वाले कंपोनेंट में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा ना। इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है, कॉस वाले कंपोनेंट में हो रहा है। साइन वाला तो कोलिजन के बाद भी चेंज नहीं, मतलब उस पर तो कोलिजन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, मतलब इसकी भी इधर की तरफ जो वेलोसिटी बनी हुई थी साइन की वो एज इट इज रहेगी u1 साइन थीटा 1, और इसकी क्या रह जाएगी u2 साइन थीटा 2। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इस वाले में तो चेंज आएगा क्योंकि यहाँ तो कोलिजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या माने बताओ। इस वाले को 1 मिनट के लिए v2 बोल दूं, इस वाले को इधर के लिए 1 मिनट के लिए v1 बोल देता हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तब वो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर पीछे आ रहा होगा। ठीक है, कोई सर दिक्कत? हाँ बालक। ये u1 sin थीटा 1 तो चेंज होना चाहिए ना। क्यों होगा बेटा? क्या इस डायरेक्शन में कोई इम्पैक्ट हुआ था? कोई इधर से आके पार्टिकल कोलाइड कर रहा है क्या? नहीं सर, लेकिन उनकी इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन इधर का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कभी चेंज, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं था। आ गई बात समझ में? Yes. इधर Done? अच्छा, इधर के वेलोसिटीज में चेंज आया है तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, सोच के देखो, क्या इस डायरेक्शन में ये वापस से अपन ने हेड ऑन कॉलिजन ही तो करवा दिया? हेड ऑन कॉलिजन के रूल्स लगाओ, सिंपल। हेड ऑन कॉलिजन के क्या क्या रूल्स पढ़े थे अपन? सबसे पहला रूल अपन ने लगाया था मोमेंट, अभी भी कंजर्व रहेगा, तो अपन इस डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर दें। तो क्या लिख सकते हैं, पहले क्या था, m1 u1 साइन थीटा 1 प्लस m2 u2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस m1 v1 प्लस m2 है ना। वो डायरेक्शन तो ले ही नहीं रहे अपन, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करवा रहे हैं, हेड ऑन। तो m1 v1 प्लस m2 v2 ले सकते हैं, कोई तकल्लुफ? ये मेरी इक्वेशन 1, पहला तरीका। के बाद लिखा बस इतनी तो। चलो, इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ी थी अपन ने, क्या क्या एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी? ज़रूरी नहीं है इलास्टिक कॉलिजन, तो कोई सा भी दे सकते, अगर इलास्टिक दिया तब तो देखी जाएगी, इलास्टिक नहीं दिया तो एनर्जी से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं कर रहा। एक और चीज़ पढ़ी थी, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन, तो लिख दूं मैं u1 माइनस u2? नहीं बालकों, इस डायरेक्शन में देखो u1 क्या है, जिसमें हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं उसमें लेंगे ना, तो u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? मेन बात ये दोनों अगर आ गई, कंपोनेंट तोड़ना आ गया, जरूरत ही नहीं किसी, हमारी श्रद्धा हो वो फॉर्मूला यूज, लेकिन कब, जब कंपोनेंट तोड़ के हेड ऑन कॉलिजन। ठीक है, इसमें फॉर्मूला बहुत गंदा है यार, उससे बेटर है कि डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और तुमने देखा भी होगा फॉर्मूला वाला जब मैंने करवाया होगा सॉल्व, एक तो उसमें कहीं एक छोटी सी भी गड़बड़ी कर गए तो गया। ये एडवांस इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पैराग्राफ में पूछ, कॉम्प्रहेंशन वाला आता है ना, एक साथ ही 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, 12 नंबर का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते अपन, वो सर्टेनिटी तो कोई मिलती नहीं है, लेकिन हाँ वैसे एक ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूछता उसी में से, पब्लिक कॉम्प्रहेंशन। ये 12 नंबर का आने फ़ायदा।
हाँ कुछ ज़्यादा ही आवाज़ है इसकी। क्या आ गई आवाज़ तुम्हें भी? किस चीज़ की आई? भेड़िए जैसे? ये चाकू छुरियाँ तेज करा लो ऐसा कुछ बोल रहा है वो। मुझे तो भेड़िया हो गया। नहीं ये उस मूवी चाकू छुरी, नो प्रॉब्लम। फ्लॉप थी मूवी। चलो, ऐसे कॉमेडी अच्छी है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसका डायरेक्ट। अच्छा इसमें अगर मान लो कि आपको इलास्टिक कोलिजन दी तो क्या रखो? ये कॉमन सेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। परफेक्टली इनलास्टिक दे दिया तो ये ध्यान रखना है। एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन गिवन है अपन को। पॉइंट्स एयर बी एयर प्लेस फ्रिक्शनलेस सरफेस। पर जी क्वेश्चन है छोड़ देता हूँ। ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कहीं आया हुआ भी है। लिखोगे क्वेश्चन लिख लो। टू आइडेंटिकल डिस्क्स ए एंड बी, टू आइडेंटिकल डिस्क ए एंड बी are moving in a smooth horizontal surface, are moving in a smooth horizontal as shown in as shown in figure. The velocities of dices, sorry, disks. The velocities of disks are UA is equal to 8 meter per second, 8 meter. 2A is equal to 8 meter per second and UB is equal to 4 meter per second respectively. If both disks collide elastically, then find velocities of disk just after collision. करके देखो। मास गिवन है क्या? आइडेंटिकल है ना? हाँ तो दोनों का मास सेम ले लो। एक बार ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ। अच्छा ये समझ आ गया ना क्या किया है मैंने? थोड़ा सा और हेल्प। दोनों का रेडियस जस्ट रेडियस मतलब आर। टू ए यू भी गिवन है 8 और 4 करो। सबसे पहला काम है अगर एंगल निकाल
45 सबका 45 आ रहा है थीटा। बालिका जल्दी मेरे को। आर सो प्रैक्टिकली कॉलिजन कोलाइड करते हो डायग्राम बना। क्या? थर्टी हो रहा है ना। वेलोसिटी का एंगल नॉर्मल रिएक्शन समझ गए ना। वेलोसिटी का नॉर्मल रिएक्शन समझ गए ना, कोलाइड करवा के कैसे निकला एंगल। वालों को अपन दोनों का पीछे एंगल आया। कॉपियां छुपा के करो दोनों आज। क्या कहानी। यहाँ पर थीटा पहले दोनों कोलाइड वाली सिचुएशन पर लेकर आओ। हाँ बस इसको निकालो, थीटा निकल जाएगा। कोलाइड वाली सिचुएशन तक नहीं किया। कोलाइड वाला वाली सिचुएशन बनाओ, कोलाइड करने वाली। बस इन दोनों को कोलाइड करवाना। बालिका हेंस बोला बोर्ड पे। अच्छा ये बता। टू बार हो जाएगी दोनों। वो आर हो गई वाली डिस्टेंस, ये आर, ये वाली टू आर, तो नहीं निकाल सकते। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो फटाफट। कटना पड़ेगा। हाँ तो करने के लिए बोला ना। पढ़ रहे थे क्या सॉल्यूशन पढ़ना। ये बताओ दोनों के सेंटर के यहाँ पर यहाँ पर बना दूँ। एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस भी आर। ये वाली डिस्टेंस मुझे नहीं पता क्या होगी। ये वाली डिस्टेंस पता कितनी होगी। ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है कितनी। आर। ये वाली डिस्टेंस आर है। मुझे यही एंगल चाहिए थीटा का, वेलोसिटी और नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये एंगल बताओ साइन परपेंडिकुलर।
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है r और हाइपोटेनियस 2r, r से r गुजर गया, क्या बचा 1/2। कब होता है, क्या मिल गया 30। आप कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट तोड़े वेलोसिटी। यहाँ पर अपन को 8 मीटर का, इससे अपन ने तरफ कंपोनेंट है टूटेगा। 8 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 4 लिख दूँ। और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया, 4 आया ना, 8 कॉस 30 क्या होता है, रूट। सेम इसका इधर की तरफ 2 4 साइन 30, और इधर की तरफ कंपोनेंट टूटेगा। बात क्लियर। अब क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर मोमेंटम कंजर्व होगा किसके अलोंग, हेड ऑन कॉलिजन के, उसके अलोंग तो कोई चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी, हेड ऑन कॉलिजन के अलोंग देख। तो मान लेते हैं बाद में इसकी वेलोसिटी ऊपर वाले के लेवल। चलो क्या लिख सकते हैं, 4√3 इंटू मास प्लस 2√3, फाइनली क्या हो जाएगा, mv1 प्लस mv2 बोल दो, मास कॉमन आके सब में से कट गया, क्या बचा मेरे पास 6 इज इक्वल टू v1 प्लस v2√3। कोई दिक्कत, छाप लेना। मैं दूसरी बात क्या लिख सकते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऐसा कॉलिजन बोला, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, अपॉन, मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट रखे ना, ये वाली 4√3, तो 4√3 -2, इसको इधर भेज देते, देखो इसको माइनस किया, 2√3 बचा इज इक्वल टू v2 v1, दोनों को ऐड कर दिया, 8√3, v1 से v1 का क्या बचा 2v2, सॉल्व करके आ गया 2√3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है यहाँ तक। अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, साइन वाला कंपोनेंट भी साथ में, ठीक है। देखो v1 मतलब बात हो रही थी, क्या फॉर्मूला नहीं सॉल्व करवाया, फॉर्मूला नहीं, फॉर्म साइन थीटा, यार ऐसे गलती मत करना, तो यार साइन अगर मैंने ले लिया तो मैंने गलती करी, कॉस होना चाहिए, वालों को साइन नहीं होना चाहिए, मैंने गलती कर दी, कॉस होगा वो, ठीक है, वहाँ पर एक गलती करी अपन ने, कॉस होगा, साइन वाला तो चेंज ही नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने शायद बोला कॉस भी था यार, ऐसा कुछ था, साइन ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए, ठीक है कॉस होगा। अच्छा क्वेश्चन काट दिया, अभी सॉल्व कर रहे हैं। बेटा ये चीज़ मैंने बताई तो थी, बोली तो थी,
जो भी चीज़ होगा कॉस में तो यही तो बोला था, कोई चेंज नहीं। ठीक है, V1 V2 आ गया। अच्छा V2 कौन सा होगा और V1 कौन सा होगा, आइडिया? देखो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा था। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्या होता है दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती बस। ठीक है, आई बात समझ, डायरेक्ट भी कर लिखना आगे चाहे। हाँ बेटा ये वाला अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए होएगा तुम्हारा V2 और इसके लिए होगा V1, और कॉमन सेंस लगाओ ना, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब आफ्टर कॉलिजन ये वाली वेलोसिटी, तो अब इसकी होगी 2 है। ये तो अपन ने सिर्फ पार्ट निकाला, ओवरऑल वेलोसिटी। इसका ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स एक्स वाला एक्स एक्स, ठीक है, ये बताओ अपन वाई एक्सिस बस 4 निकाल, ये 4 है, और एक्स के एक्स डायरेक्शन अभी अभी निकाली नहीं, अभी निकाली है ना, 2√3 चेंज हो गया ना वो, 2√3, क्या दोनों को सॉल्व करके फाइनल वेलोसिटी, अब अगर V1 आई बोलो, फाइनल वेलोसिटी पूछे ना कि उसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, ये तो डायरेक्शनल निकाली अपन, ओवरऑल कैसे निकालते थे, रूट ऑफ 1 y का स्क्वायर प्लस V1 x का स्क्वायर प्लस 2V, कितना बचा 16 प्लस 12, ये बची आर्टिकल 1 के। और √30, सॉरी 2√30, सर नेटवर्क आ गया समझ, ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट, और सॉरी 230, डायरेक्ट वहां से भी करते, अपन को बता रखा है इलास्टिक कॉल एड ऑन हो रहा है, समझ आया, बस ये है कि पिछला वाला पार्ट नहीं आता होगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। डन, वही सेम, अपन ने कोई फॉर्मूला बना और मैं जनरलाइज फॉर्मूला, मैंने वो वाला क्वेश्चन तुम लोगों को करवा दिया था ना कि गन शूट किया था कार्टून के तब, और करवा दिया था वो,
करवा ही दिया मैं। देखो एक क्वेश्चन, इसके बाद इसमें एक दो टॉपिक मैं अभी छोड़, अलग से एक्स्ट्रा कुछ बच्चों प्रॉपर जी। A smooth ball of mass strike smooth ball of mass m ball strikes an inelastic smooth floor. An inelastic floor with a velocity at an angle theta with the normal to the floor. If the coefficient of restitution, algebraic form, determine, बहुत आसान क्वेश्चन है पिछले वाले साथ। हाँ, if the coefficient of, तो पार्ट डिटरमाइन, पार्ट ए, the rebound velocity and angle of rebound of the particle. ठीक है, थोड़ा लिखो, गलत चलो। इम्पल्स ऑफ द बॉल, अच्छा इम्पल्स होता क्या है जान, इम्पल्स है इतना, चेंज इन मोमेंट। इम्पल्स ऑफ द बॉल, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, बस पहला डायग्राम बनाने में थोड़ा, इनइलास्टिक, बोला कि मैंने परफेक्टली नहीं, इसने तभी तो ई वर्ड लिख कर दिया है कि ना, तो परफेक्टली इलास्टिक है ना, इन्हें लिख कर ई दिया है पहले से, इसमें कोई ऑब्लिक कॉलिजन वाली वाले ज़्यादा आसान क्वेश्चन। फिर तो डायरेक्ट ही हो जाता।
और वैसे अगर कॉलिजन का कंसेप्ट लगाओ तो लगाओ, मैंने याद कर लिया। जब एक तरफ बहुत ज़्यादा मास हो, तरफ मास ग्राउंड पे अटैक कर, बॉल हिला पाएगी? सच में कुछ नहीं, तुम लोग को रोना सिर्फ उस चैप्टर में आया, केटीजी जब थर्मोडायनेमिक्स में, और सिर्फ यहाँ पर गामा और ये, अगर हम फिर उसके बाद अगर हम आइडियल गैस वाली कहानी पढ़ी थी ना, केमिस्ट्री में तो है चैप्टर तुम्हारे ये, पहले वो चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें थोड़ा पढ़ा नहीं है। तो वो पहले बता दी होगी मैं। उसमें गामा यूज किया है अभी तक? नहीं, वो वाला नहीं है। हाँ, बस वही 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 गामा, वही यहाँ पर भी आएगा। तो गामा आया कहाँ से, तो मैं बताऊंगा। रोटेशन, ग्रेविटेशन, बस अगर ये चीज़ें आती है तो मैं स्किप कर दूंगा डायटोमिक के लिए। और वो चैप्टर सिर्फ 3 नंबर का है बोर्ड के हिसाब, केटीजी, केटीजी थर्मो में आता है ना, केटीजी को ज़्यादा भाव, केटीजी में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें पूछेंगे क्या, जो अजम्पशन तो फॉर्मूले से तो उसमें पूछे नहीं जाते, तो अजम्पशन करते करते डेराइव करते, और सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में थर्मो। उसमें तो तुमने जो चीज़ें टॉपिक वाइज जब पढ़ो, और एंथैल्पी होगी तुम्हें पता, बाकी इस दिक्कत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम बाद में दिक्कत, 10 मास्टर। हीट के कितने वेज होते हैं, कौन कौन से? हीट ट्रांस, दैट इज, तो इनके बारे में जब पढ़ाऊंगा ना तब मजा आएगा। क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन रेट, ये तो वैसे भी सुना होगा, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है? लास्ट लास्ट अपनी क्लास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो में बहुत मजा आएगा, ये तो थर्मो में बहुत, ग्रेविटेशन, रोटेशन में, रोटेशन में अब या तो देखो मैं तरफ हूँ, क्या करूँ, पहले तुम लोग को नॉर्मली करवा के फिर मैं अलग से करवा दूँ रोटेशन।
उतना पढ़ा दो जितना बोर्ड में आता है, वो अलग से पढ़ाऊंगा फिर। या तो एक तरीका है, उससे फटाफट हो जाएगा रोटेशन, या चलो चलने। काउंट ही मत करो। अरे इसमें छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, ये लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ से बॉल गिरी, इधर जाने वाली होगी कहीं पर, ये वाला एंगल थीटा है, गिवन है। इस एंगल को कुछ भी मान लो, फाई मान लेते हैं, ठीक है। ये बताओ जब पार्टिकल इधर जाने की क्या वेलोसिटी दे रखी है इसकी? अरे इधर देखो, बालिका वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़, कौन कौन से? इधर की तरफ टूटेगा u साइन थीटा, इधर की तरफ टूटेगा u कॉस थीटा। क्या u कॉस थीटा में कोई चीज? तो इधर की तरफ मैंने मान लिया लेटर। ये बताओ इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, एक इधर टूटेगा। ये हो गया आपका v कॉस फाई, है ना, और ये हो गया v साइन फाई। तो एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन को तो एज इट इज बोल सकते हैं, u कॉस थीटा इक्वल टू v साइन। कोई दिक्कत? एक देखो ये दो वेरिएबल आ गए v और, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे? डायरेक्ट कर देते हैं, अपॉन v कॉस फाई अपॉन फाई इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि देखो उसकी वेलोसिटी तो 0 है ना, याद है ना करवाया था। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, कॉस फाई इक्वल टू, कोई दिक्कत? इसको इसके नीचे डिवाइड में डाल दो और इसको इसके नीचे डिवाइड में डाल दो, देखो क्या आएगा। हमेशा ही जीरो, जीरो, कोई सी भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, चाहे कोई सा भी कॉलिजन हो, ऑलवेज जीरो। स्पेशली बात करूं अगर नॉट इलास्टिक, करें इसको इसके नीचे डिवाइड में भेजें, u cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू v साइन फाई अपॉन v, u से u गुजर गया, से v गुजर, क्या बचा, 1/e cot थीटा इक्वल टू tan फाई। चलो कर लो, मतलब मैंने कंसेप्ट बता दिया। इधर इधर कंपोनेंट कॉस टूटेगा, इधर साइन टूटेगा, एक्चुअली में थीटा पे अपन ने ध्यान, ये होगा ना थीटा, जेड बन रहा है ना, ये साइन होगा, ये ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ वैसे अगर देख तो, बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्या किया अपन ने। इस तरफ वाले में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें रेस्टिट्यूशन, दो कंपोनेंट और दो इक्वेशन, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कंपोनेंट। एक मास बहुत हैवी हो, मैंने केस बताया था ना दो, और क्या, बट वहाँ पर रेस्टिट्यूशन है, वही तो किया, ये जो मैंने किया है वही तो किया है। ठीक है बालकों, मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर यहाँ पर, यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू बताई है, टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा अपॉन ई, टेन फाई इज इक्वल टू, अरे मैं कर दूँ क्या वापस यार, तुम लोग इतना क्या कंफ्यूज, अब तो मैं करके ही मारूँ।
और क्या, तो और क्या कह रहा था मैं? अच्छा देखो, ये वाला थीटा हुआ तो इधर क्या टूटेगा, यू साइन थीटा। इधर क्या टूटेगा, यू। फटाफट अब इधर देखते हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं, यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी साइन फाई, हाँ या ना। दूसरी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्व भी कर दो। वी टू माइनस वी अपॉन यू वन माइनस यू। क्या ग्राउंड की वेलोसिटी पहले क्या थी, ग्राउंड की वेलोसिटी में वी वन ग्राउंड को क्या ग्राउंड को बोल देते हैं, बोलो किसको बोलूँ, किसी को बोल दूँ, चलो वी टू रख लेते हैं ग्राउंड, ये रख लेते हैं वी वन। एक मिनट के, ये बताओ फाइनल वेलोसिटी इसकी वी है ऊपर की तरफ, है ना, जीरो माइनस वी अपॉन यू वन क्यों जीरो, यू टू जीरो होगा, यू वन कितना रहेगा, माइनस का यू कॉस थीटा, माइनस का यू कॉस थीटा, तो माइनस यू कॉस थीटा माइनस जीरो, देखो माइनस से माइनस गुजर गया, इक्वल टू क्या है, यहाँ से मेरे पास क्या सॉल्व करके आए, वी, अच्छा वी भी क्यों रखेंगे ऊपर की तरफ, तो वी कॉस फाई है ना, तो वी कॉस फाई इक्वल टू आया मेरे पास ई यू कॉस, कोई तकलीफ इस बात से बोलो, इसको यहाँ पर डिवाइड में रख देते, क्या आ गया वी कॉस फाई, ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया ई कॉस थीटा, तो यू गुजर गया वी से, क्या बचा मेरे पास टेन थीटा अपॉन ई, आई तो अगला भी करूँ, वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे, फाई इज इक्वल टू थीटा बाई ई, टेन ऐसे तो। तुमने बिल्कुल मेरे को वैसा ही आंसर, साइन एक्स एन इक्वल, प्रूव दैट एन इक्वल, काट लिया, सही एक्स, यही कह दो, टेन से टेन कटता है कैसे, ऐसे कैसे काटोगे, नहीं नहीं, वो उस सिचुएशन में सही काट सकता है अगर दोनों तरफ बेस सेम हो, log x इक्वल टू log y, अगर बेस दोनों तरफ, काटना नहीं होता, एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लोगे तो क्या बनेगा, e की पावर log x इक्वल टू y, एंटी लॉग लिया, अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग और ई कट जाते हैं, क्या, नहीं वैसे तो एंटी लॉग होता है, ऐसे भी साइन नहीं कटता, तो तुम्हें क्या लगता है साइन से साइन काट देते हैं, ऐसे थोड़ी कट जाता है, मैं सही, अगर यहाँ पर ई नहीं होता ना, अगर मान लो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, मान मैं बता रहा हूँ, मान लो परफेक्टली इलास्टिक होता, इक्वल टू वन होता, तब तुम थीटा इक्वल टू पर पंगा, हाँ तब टेन से टेन हट जाता। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वी कैसे निकाल सकते हैं, अरे बहुत सिंपल है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो ना, देखो कॉस स्क्वायर फाई होगा प्लस साइन स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, स्क्वायर बचा वी स्क्वायर इज इक्वल, आसान, चैप्टर का नाम डालें नेक्स्ट, अभी टाइम है, बहुत पेज है, अरे खूब, नहीं आएगा तो कोई बात, टॉपिंग शुरू, चलो ऑब्लिक कॉलिजन समझ में आ गया, और क्वेश्चंस करने इसके बताओ या फिर आगे बढ़ जाऊँ, क्या
पार्ट ये वाला ऊपर वाला नहीं, ये वाला यहाँ से इक्वेशन 2, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था 1। कैन बी डिवाइड इक्वेशन बाई 1 बाई इक्वेशन 2? नहीं, अब तो मैं डिवाइड करके मानूंगा। करूँ? दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो ना। देखो क्या बचेगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 इज इक्वल टू, इस वाली का बहुत मारूंगा, हर्षिता रोज ऐसे उल्टे सीधे कमिटमेंट करते हो, बैठोगे सारे के सारे, लास्ट में बैठ के देखो। देखो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वेरिएबल मास, जैसे पे कंटिन्यू पानी गिरा तो क्या होगा, ऐसे कुछ एडवांस, या फिर कोई पार्टिकल था वो ब्लास्ट हो गया, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा बचा, मतलब फिर अभी झिल जाओगे अगर मैं करवा तो सकता हूँ। बैच वाले केस आते हैं, नाम बता देता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक्स। एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर, कॉलिजन ऑफ वेज एंड पार्टिकल, और वेरिएबल मास से कभी 15। बिल्कुल बेटा, मैसेज देकर ही मैं क्लास करूँगा ऐसे। किसी बालक को एनएलएम में डाउट है तो अपनी क्लास होती है 10 बजे, वो पूरी कोर्स ही चल रही है। एनएलएम स्टार्ट हो गया, लगता है एनएलएम सर इक्विलिब्रियम से। फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा जैसे आपको सीक्वेंस करवाया ना वैसे ही, जब फ्लूइड मैकेनिक्स होगा तो मैं आपको रेगुलर, तो टाइम लगेगा अभी। लिखो चैप्टर का नाम, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। चलो एक बार स्टॉप करके वापस